साल के दौरान 25वां इतवार मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज खुदा का कलाम इलाही हमें उसके इंसाफ, रहम और मोहब्बत पे ध्यान और ज्ञान करने का फजल अता करता है। इंसाफ होता क्या है? दो फरीकैन या इससे ज़्यादा के दरमियान मतवाज़ी सलूक, रवैया, इखलाक, अदल या बराबरी इंसाफ है। हम अपने माशरे में इंसाफ की अलाप अक्सर औकात सुनते रहते हैं। हम अपने शहरों में, गली मोहल्लों में, कोर्ट कचहरी में, घर में या कलीसिया में इंसाफ का ढंडोरा पिटता हुआ सुनते रहते हैं। लेकिन याद रखा जाए, जो एक खुदा को मानते हैं वो इस बात पे यकीन और ईमान रखते हैं कि एक दिन रोज़ से हशर होगा, एक दिन क़यामत होगी, एक दिन रोज़ से आखिर होगा और वो मसीहा आएगा, वो यस्सु आएगा, वो ईसा आएगा, तब खुदा इंसाफ करेगा। लिहाजा खुदा इंसाफ के तहत आदम और हवा को बागे अदन से निकाल देता है। रहम के तहत वो नबियों और पैगंबरों से उनकी रहनुमाई करता है और मोहब्बत के तहत खुदा यीशु मसीह में वो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्श देता और नजात बख्शता है। आज की इंजील मुक़द्दस में हम खुदा की बादशाहत की तमसील सुनते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज़ मुबारक हैं कि आसमान की बादशाहत उस माल के मकां की मानित है जो सुबह सवेरे निकला और पाकिस्तान में मज़दूरों को लेकर आया और उनके साथ 1 दिनार मुकर्रर करते हुए उन्हें मज़दूरी पे रखा। फिर वो तीसरी घड़ी और मज़दूरों को अपने पाकिस्तान में लगाता है, फिर छठी घड़ी और 9वीं घड़ी और आखिरकार 11वीं घड़ी वो अपने पाकिस्तान में मज़दूरों को लगाता है। और जब उजरत का वक्त आता है तो जो 11वीं घड़ी वाले थे उनको भी वही उजरत अता करता है जो पहले सुबह सवेरे आए थे। तो जो सुबह सवेरे आने वाले थे वो कहते हैं कि हमने सारा दिन धूप बर्दाश्त की और तू हमें उनके बराबर कर देता है। लिहाजा मालिक कहता है कि क्या तुम्हारे साथ मैंने 1 दिनार मुकर्रर नहीं किया था? जो तेरा है वो ले और चला जा। और क्या तू मेरी फ्यासी और मेरी रहमत और मेरी शफीक होने से तू हसद रखता है? लिहाजा जो तेरा है वो ले और चला जा। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, खुदा के कलाम को इंसानी अकल, सोच और फहम से समझना मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं मिसाल देना चाहता हूँ आज की तमसील के पेश नज़र कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पे एक ताइब डाकू को बख्श दिया और उस ताइब डाकू ने क्या कहा था कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज़ मुबारक हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। लिहाजा ये ऐसे ही है कि उसे आखिरी लम्हात में खुदावंद यीशु मसीह मौत के चुंगल से बचा लेता है। और जैसे खुदावंद वो मालिक 11वीं घड़ी भी वही उजरत अता करता है कि जिनको सुबह के जो आए थे वैसी उजरत अता की। खुदा का रहम जो है वो किसी वक्त का मोहताज नहीं। तो खुदावंद सबको प्यार करता है। वो अपना सूरज नेकोकारों और बदकारों पर एक ही वक्त में चमकाता है। वो अपना मीर रास्तबाज और नारास्तबाज पे बरसाता है। लिहाजा ये खुदा की मर्जी है कि वो जिस पर जितना चाहे रहम करे। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। इसीलिए आज की पहली तलावत में हम सुनते हैं कि इशाया नबी का सहीफ़ा इसका 55 बाब उसकी 8 ता 10 आयात मुबारक कुछ यूँ हैं कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जैसे इफलाक ज़मीन से ऊंचे हैं वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। बेशक खुदा खालिक और मालिक है, वो हमारा पालनहार है, वो कुदरत और हशमत वाला है, वो पाक पवित्र है,
वो ज़िंदगी देने वाला है, वो मोजज़ात करने वाला है, वो शफ़ीक और रहीम है, वो हक़ और सच है, वो रास्तबाज़ और हमारा इलाही बाप है, वो कामलियत का सरचश्मा है, वो इंसाफ करने वाला है और वही मोहब्बत है। अगर हम सारा दिन भी उसकी सफ़ात को गिनते रहें तो ये काफ़ी ना होगा, बल्कि पूरी ज़िंदगी भी उसकी सफ़ात को, उसकी अलूहियत पे ध्यान ज्ञान करें तो शायद काफ़ी ना होगा, क्योंकि वो लामहदूद है और हमारी ज़िंदगी महदूद है। लिहाजा आज की दूसरी तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदा पौलुस रसूल के ज़रिया फरमाता है कि ज़िंदगी मेरे लिए सिर्फ़ मसीह है और मौत उसमें नफ़ा है, क्योंकि शहीद यीशु में कभी मरता नहीं है। लिहाजा आज के कलाम इलाही से बरकत और फसल हासिल करें कि खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए, ताहयात ज़िंदगी के लिए, कसरत की ज़िंदगी के लिए चुनता है और वो हमें अपनी बादशाहत के लिए बुलाता है। ये हम पे है कि हम उसके इंसाफ को, उसके रहम को, उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में देखें। दुआएं बड़े ईमान के साथ आज के कलाम इलाही से बरकत और फसल हासिल करें। आमीन।